हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट होंगे। देखिए, ट्री व्यू में आप देख रहे हैं ये अकाउंट कोड बना हुआ है। ये अलग अलग टाइप का बना है, जैसे ए से है, एल से है, आई से है या ई से है। तो ये कैसे कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन सा आईडी किस अल्फ़ाबेट से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, लेजर एंट्री फॉर्म में एक ऑप्शन है अकाउंट टाइप। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यूज़र जिस ऑप्शन को चूज़ करेगा उस हिसाब से अकाउंट आईडी बनेगा। अगर एसेट चुनता है तो ए से बनेगा, इनकम चुनता है तो आई से बनेगा, लायबिलिटीज़ चुनता है तो एल से बनेगा और एक्सपेंस चुनता है तो ई से बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, आज का वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ऊपर 3 मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। एक है इंपोर्ट टिकेटनर एज टीके एज वेरिएबल। ये जो है विंडो बनाता है, फ्रेम बनाता है या बहुत सारा सपोर्ट करता है विंडोज़ बेस के लिए। दूसरा है इंपोर्ट टीटीके। ये एक्चुअली थोड़ा एडवांस है, इससे ट्रीव्यू बनेगा, उसका स्टाइलिंग किया जाएगा। मैसेज बॉक्स मैसेज लिखने के होता है। और तीसरा है इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3। ये डेटाबेस है, पाइथन के साथ आता है, अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस में हमने डेटा रिकॉर्ड करेंगे, वो एसक्यूएलाइट 3 में सेव होगा। तो ये हो गया मॉड्यूल इंपोर्ट। उसके बाद हमारा काम है डेटाबेस पाथ को बताना। तो एक वेरिएबल बना लिया db_path और उसके बाद हमने पाथ बता दिया है। आर का मतलब है रॉ स्ट्रिंग, ताकि कंप्यूटर पाथ में मौजूद जो बैकस्लैश है उसको गलत ना समझ ले, इसलिए ये आर लिखा गया है। उसके बाद है एक फंक्शन लिखा है डेप मतलब डिफाइन कनेक्ट अंडर डीबी। ये क्या करता है, जो हमने पाथ बताया उस पाथ में जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद दूसरा एक फंक्शन बना है डिफाइन जनरेट अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर आईडी और ब्रैकेट में ग्रुप। तो ग्रुप नाम है, ये एक पैरामीटर है और जिसमें एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा वो सेट होगा। उसके बाद है प्रीफिक्स अंडरस्कोर मैप। ये एक वेरिएबल बना है और इसके अंदर डिक्शनरी टाइप का डेटाबेस है। एसेट के लिए ए, लायबिलिटीज़ के लिए एल, इनकम के लिए आई और एक्सपेंस के लिए ई। उसके बाद प्रीफिक्स, ये वेरिएबल है, अंडरस्कोर प्रीफिक्स अंडरस्कोर मैप डॉट गेट, मतलब यूज़र जो भी चूज़ करेगा वो ग्रुप में सिलेक्ट होगा और पहला जो कैरेक्टर वो इसमें सेव होगा। उसके बाद एक्स का मतलब है अगर कोई भी नहीं चुनते हैं तो ये एक एक्स अल्फ़ाबेट से बनेगा। उसके बाद हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो ट्राई, ये एक्चुअली एक एरर हैंडलर है। CONN ये एक वेरिएबल है, उसके साथ हमने जो डेटाबेस का कनेक्शन बनाया पाथ के साथ वो दिख रहा है। कार्सर con.cursor। कार्सर बेसिकली होता है एक पेन की तरह, जैसे कागज़ में पेन से लिखते हैं, ये कार्सर जो है डेटाबेस में लिखते हैं, इससे एसक्यूएल लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, हमने एसक्यूएल लिखा है कार्सर डॉट एग्जीक्यूट, ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट मैक्स अकाउंट आईडी, मतलब अगर यूज़र एसेट चुनता है तो ए अल्फ़ाबेट से जो मैक्सिमम अकाउंट आईडी है वो स्टोर करेगा। फ्रॉम अकाउंट्स एक टेबल, फेयर अकाउंट आईडी लाइक, मतलब अकाउंट आईडी जो भी है उससे वो लेगा। और एफ प्रीफिक्स, मान लीजिए A005 है तो उसमें से ए उठाएगा और 005 को अलग कर देगा। रिज़ल्ट एक वेरिएबल है और इसमें जो भी यूज़र चूज़ करेगा जो मैक्सिमम नंबर है उसको होल्ड करेगा। अब हमने एक इफ लॉजिकल लगा, इफ रिज़ल्ट नाम ये वेरिएबल है, इंट ये है, न्यूमेरिकल वेरिएबल हो गया रिज़ल्ट 1, मतलब पहला कैरेक्टर के बाद जो भी न्यूमेरिकल है उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा। और अगर कोई आईडी नहीं मिलता है तो पहला नंबर होगा 001। उसके बाद हमने दिया है न्यू आईडी। ये एक्चुअली स्टोर होगा नया जो आईडी बनेगा। जो पहले प्रीफिक्स मतलब लेटर को अलग किया और नंबर को अलग किया, अब उसको एक साथ जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा नंबर 03 डिजिट, मतलब ये 3 डिजिट का नंबर होगा। और रिटर्न न्यू आईडी, मतलब न्यू आईडी बन गया और अब न्यू आईडी में स्टोर हो गया। उसके बाद हमने एक एरर मैसेज दिया है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। अगर डेटाबेस में आईडी नहीं मिलता है या डेटाबेस नहीं मिलता है तो फेल टू जनरेट अकाउंट आईडी,
ये लिखेगा और रिटर्न नॉन होगा। फाइनली इफ कॉन डॉट क्लोज, मतलब डेटाबेस अगर ओपन है तो उसको क्लोज किया जा रहा है। फंक्शन का काम है अकाउंट ग्रुप के हिसाब से प्रेफिक्स लेता है, डेटाबेस से उस प्रेफिक्स वाला सबसे बड़ा अकाउंट आईडी निकाल लेता है, उसमें +1 करके नया आईडी बनाता है। उसके बाद एक और फंक्शन हमें लिखना है जिसका है डिफाइन ऑन अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर टाइप इवेंट। इवेंट एक पाइथन का फंक्शन है। इस फंक्शन का काम है यूज़र जब भी कोई सिलेक्शन चूज़ करेगा उसको स्टोर करना फंक्शन का काम है, और इसको स्टोर करने के बाद ये जो ऊपर फंक्शन लिखा है उस ग्रुप में भेज देगा। सबसे पहले एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाया गया सिलेक्टेड अंडरस्कोर टाइप इक्वल AC अंडरस्कोर टाइप डॉट गेट। यूज़र जब कॉम्बो बॉक्स में कोई भी चीज़ चूज़ करता है तो AC अंडरस्कोर टाइप में सेव होता है डॉट गेट, और उसको उठाता है और सिलेक्टेड अंडरस्कोर टाइप में जाके सेव कर लेता है। उसके बाद देखिए लिखा है न्यू अंडरस्कोर आईडी इक्वल जनरेट अकाउंट आईडी सिलेक्टेड अंडरस्कोर टाइप, मतलब यूज़र ने जो भी चूज़ किया है उस वैल्यू को जनरेट अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर आईडी जो ऊपर हमने फंक्शन लिखा है उसमें पास कर देता है, और उस फंक्शन का काम है न्यू अकाउंट आईडी बनाना। अब सिलेक्टेड अकाउंट टाइप का जनरेट अकाउंट आईडी फंक्शन में भेजा जाता है। ये फंक्शन उस ग्रुप के हिसाब से नया अकाउंट आईडी बनाता है। तो इस तरीके से नया अकाउंट आईडी बनता है जो भी यूज़र चूज़ करेगा। मेरा अगला काम है ट्री व्यू बनाना। पहले ट्री व्यू बना के अकाउंट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद सेव क्लोज और एग्ज़िट बटन का फंक्शन हम लिखेंगे। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।